तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, रेफरेंडम किसे कहते हैं, मिलिट्री कूप क्या होता है, वो कैसे होता है, लोगों ने कैसे डिमांड की चिली और पोलैंड में कि उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए और कैसे वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड हुई। तो आज ये जो चैप्टर है 1.2 ये है कैसे डेमोक्रेसी और देशों तक फैलती गई, द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी फैली कैसे और देशों तक। जैसे एक देश है जो कि डेमोक्रेटिक है और उसके कुछ जो हिस्से हैं, जो लगे हुए देश हैं, वो डेमोक्रेटिक नहीं हैं। तो क्या होगा अल्टीमेटली कि अगर कोई व्यापारी आएगा व्यापार करने के लिए उस देश से जहाँ पर राजा राज करता है, उस देश से वो आ रहा है ऐसे जगह पे जहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोगों में इक्वल राइट्स है, तो वो हर जगह देखेगा और ये सोचेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लोग अपने हक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों के इक्वल राइट्स हैं, लोगों को काफ़ी समानता है, सारे उनको चॉइसेस मिल रहे हैं। हमारे देश से तो काफ़ी अच्छा है, वो अपने रूलर्स खुद इलेक्ट कर सक रहे हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो वो जाके अपने देश में बताएगा, वो अपने देश में जैसे जाके बताएगा तो वहाँ के लोगों को भी लगेगा कि हाँ नहीं बिल्कुल सही, जब हमारे बाजू के देश में हो सकता है तो हम क्यों नहीं, हमें भी इक्वालिटी की मांग करनी चाहिए, हमें भी अपने रूलर को खुद इलेक्ट करना चाहिए, हमें भी क्वेश्चन पूछने चाहिए कि राजा आप हो, आपका बेटा ही राजा क्यों रहेगा, उसमें ऐसी क्या खास बात है वो राजा रहे, हम इलेक्ट करके भेजेंगे, जो हमें काबिल लगेगा वो हम पर राज करेगा। तो ऐसे धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट जो है 20th सेंचुरी में बढ़ता गया, क्योंकि लोग अवेयर होते गए, लोग काफ़ी जागरूक होते गए और लोगों ने डेमोक्रेसी की मांग अलग अलग समय पर उठानी चालू कर दी। तो यहाँ पर जिस हिसाब से लिखा है 20th सेंचुरी वॉज फुल ऑफ द काइंड ऑफ स्टोरीज वी हैव रीड अबाउट, स्टोरीज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ टू डेमोक्रेसी, ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ऑफ मिलिट्री कूप्स भी हुए, स्ट्रगल्स हुए और स्ट्रगल्स हुए पीपल्स के, स्ट्रगल किए पीपल्स ने, स्ट्रगल किए डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए। और इसमें ये चैप्टर में ये बताया गया है, ये जो लिखा हुआ है इसमें, कि कैसे कहीं पर मिलिट्री कूप हुआ तो कहीं डेमोक्रेसी की हत्या भी हुई, कहीं डेमोक्रेसी को ख़त्म भी कर दिया गया, या कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि डेमोक्रेसी फिर से वापस आई, वहाँ की जो पार्टी को हटा के लोगों ने विद्रोह करते हुए, जैसे हमने पोलैंड में पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि वहाँ के जो वर्कर्स है उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी और उन अल्टीमेटली वहाँ पे डेमोक्रेसी वापस आई। तो ये सब बताया गया है। तो इसमें ये है कि कैसे फैली डेमोक्रेसी। सेकंड, अब इसमें मैप रीडिंग के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। इसमें कुछ मैप्स दिए हुए हैं, ये देखो, ये फर्स्ट मैप दिया हुआ है। अब इसमें जो रेड कलर से कंट्रीज़ बनी हुई हैं, रेड कलर से कंट्रीज़, जैसे ये यूएसए बना है रेड कलर से, कनाडा बना हुआ है रेड कलर से, चिली बना हुआ है रेड कलर से, और ये न्यूजीलैंड बना हुआ है रेड कलर से। तो जो रेड कलर से कंट्रीज़ बनी हुई हैं वो हैं जो 1900 और 1950 के बीच में भी डेमोक्रेसी रही हैं। अब मुझे बताना, क्या इंडिया डेमोक्रेसी 1900 और 1950 के बीच में था तो कब से था, और नहीं था तो फिर कब बना? ये फर्स्ट होमवर्क है। और येलो से जो बताया गया है कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है 1950 में तो था, लेकिन 1900 के आसपास नहीं था। 1900 में वो डेमोक्रेसी नहीं थी, लोगों ने वहाँ डिमांड किए, लोगों ने वहाँ जो भी शासन था उसके अगेंस्ट में जाके उन्होंने प्रदर्शन किया और उन्हें 1950 तक डेमोक्रेसी मिल चुकी थी। इसमें कुछ बड़े बड़े देश भी हैं, जैसे ये ब्राज़ील है और ये ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है और यूरोपीय कंट्रीज़ के कुछ देश हैं। एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था, बहुत ही बड़ा देश हुआ करता था, एक, सुन लो बस ऐसे नॉर्मली, बहुत बड़ा देश था, उसका नाम था सोवियत यूनियन। वो उसमें यूरोपीय नेशन भी काफ़ी सारे आते थे, मंगोलिया से लेके, बहुत बड़ा देश था। वो बिल्कुल से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और बहुत सारे देशों में बट गया, जिसमें रशिया भी शामिल है, जिसमें पोलैंड भी शामिल है और इसमें बहुत से देश शामिल हैं। आगे देखते हैं। अब ये एक जो मैप कह रहा है 1975 में जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनके बारे में कह रहा है, तो इसे हम देखते हैं।
तो वैसे पोलैंड उसमें नहीं है। पोलैंड मैंने अभी कह दिया धोखे से, तो वो पोलैंड नहीं है, यूक्रेन है जो सोवियत के अंदर हुआ करता था। ये वैसे ज्योग्राफी का पार्ट है, इसे हम बाद में देखेंगे। तो यूक्रेन हुआ जैसे, और बेलारूस, साथ ही साथ जॉर्जिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब सोवियत यूनियन एक बड़े देश के हिस्सा थे जो कि टूटे, और आखिरी में वो टूट कर एक डेमोक्रेसी, मोस्ट ऑफ द जगह डेमोक्रेसी आई। देखो 1975 का ये फर्स्ट मैप है जिसमें ये पूरा जो सोवियत यूनियन जो दिख रहा है, जो सफ़ेद में पूरा है ना, ये बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। यहाँ पर केवल, ये तो चाइना है, वहाँ पर केवल और केवल कम्युनिस्ट शासन होता। अब कम्युनिस्ट शासन क्या होता है? कम्युनिस्ट शासन होता है कि वो डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं होता। कम्युनिस्ट शासन में सभी चीज़ें सरकार के अंडर में होती है, कि वहाँ पे किसी भी प्राइवेट कंपनी को वहाँ पे बिज़नेस करने का अधिकार नहीं होता। वहाँ पे लोग अपनी पूंजी नहीं रख सकते, लोग अपने पास पैसा नहीं रख सकते, अपनी जायदाद नहीं रख सकते। सब समान है, सब कुछ सरकार के हाथ में, और सभी लोग उसके एक समान है। तो ये कम्युनिस्ट में अभी अपन नहीं जाते, कम्युनिस्ट में बाद में तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो ये जो अपन देख रहे हैं, जो 1975 में जो येलो हैं, ये सारे डेमोक्रेसी थे। इंडिया, हमारा प्यारा भारत भी इसमें डेमोक्रेसी बन चुका है, श्रीलंका डेमोक्रेसी बन चुका है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी बन चुका है। लेकिन जैसे ही हम नीचे पहुंचते हैं तो यहाँ पर सब कुछ पीला हो गया। मतलब ये कितना डेमोक्रेसी का कितना ज़्यादा यहाँ पे लोगों तक पहुँची, कि लोग कितने जागरूक हुए। ये 20वीं और 21वीं जो सेंचुरी थी उसमें कितने सारे लोग जागरूक हुए। देखो मैंने कहा था ना, ये जो पूरा जो एरिया था सोवियत यूनियन का, ये सब टूट गए, बहुत सारे देश बने। ये रशिया बना, ये रशिया है, ये यूक्रेन है, यहाँ पे बहुत सारे, ये यूरोपीय देशों में लिथुआनिया है और बेलारूस है। सब कुछ टूट गया, और ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पे डेमोक्रेसी को अपनाया। क्यों? क्योंकि लोग अब जागरूक हो चुके थे। अब लोगों को पता था कि हाँ, वो उस XYZ कंट्री में डेमोक्रेसी है, वहाँ तो लोगों के बीच में उनके अधिकारों की बात होती है, उनकी आपसी में बहुत अच्छा उनका वो जो वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत अच्छा है, वहाँ का वेलफेयर स्टेट है, वहाँ के लोगों की भलाई के लिए वो देश काम कर रहा है। तो हम क्यों एक राजा और ये पुरानी चीज़ों और कम्युनिस्ट को माने? तो ये कम्युनिस्ट में तो अभी जाने दो, अभी मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। तो ये बस इतना है, इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे एक्सपेंशन हुआ अदर कंट्रीज़ को। एक को देख के, जैसे होता है ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे एक देश ने देखा दूसरे देश को कि हाँ, हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए, और वैसे धीरे धीरे डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलती जा रही है, और आज भी फैलती जा रही है। अब मुझे आज के डेट में तुम्हें बताना है ऐसे 3 स्टेट के नाम, ये तुम्हारा दूसरा होमवर्क है। ऐसे 3 स्टेट का मतलब है कि वर्ल्ड लेवल की अगर अपन बात करें तो स्टेट का मतलब एक देश होता है, कंट्री कह लो। तो ऐसी 3 कंट्री के नाम बताओ जो आज भी डेमोक्रेसी नहीं है जहाँ पर, और आज भी वहाँ पे या तो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, वहाँ पे राजा राज कर रहा है, राजशाही है, राजा राज कर रहा है। तानाशाही मतलब कि अगर वो अपनी मन मर्जी का करने लगे राजा, तो वो तानाशाही कहलाती है। उसकी मर्ज़ी जो होना है वो होगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई इक्वल राइट नहीं है, जो उसको मर्ज़ी आए वो करता है। तो मुझे ऐसे कोई 3 स्टेट का, कोई 3 कंट्री का नाम बता दो। चलो, तो नीचे ये कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। डेमोक्रेसी हैज़ एक्सपेंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। ठीक है भाई, ये तो हमने पढ़ा आपकी 20th सेंचुरी में डेमोक्रेसी बढ़ती चली गई। इट इज़ करेक्ट टू से दैट ईच पॉइंट ऑफ दिस मैप द नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज इज़ लार्जर देन द प्रीवियस पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है। ये हमने देखा कि अगर हम देख रहे हैं 1900 का मैप, तो वहाँ बहुत कम, जो रेड में दिया हुआ है, बहुत कम कंट्रीज है जो डेमोक्रेटिक हैं। अब फिर 1950 में देखो तो काफ़ी और बढ़ा, 1975 में भी बढ़ा, 2000 में तो लगभग 2000 में तो सारा ही पीला दिखने लगा, सारे डेमोक्रेसी पे आ गए। ये देखो, सारे ही डेमोक्रेसी पे आ गए। अब जैसे देखो, ये रेड वाला 1900 का है, 1900 में तो केवल कुछ ही थे जो डेमोक्रेसी हैं, और ये 1950 के आसपास ये पीले वाले भी उसमें शामिल हो गए, येलो हल्दी कलर जो है। और 1975 में भी कुछ बढ़त ही हुई है, कम नहीं हुआ कुछ, सब बढ़ता चला गया। और ये 2000 में देखो ना, कि लगभग सब कुछ ही पीला हो गया। लेकिन एक चीज़ तुम देखोगे, हमारा परम मित्र पाकिस्तान, ये पहले डेमोक्रेसी था। ये देखो, ये डेमोक्रेसी था, ये
डेमोक्रेसी है, येलो है, लेकिन 2000 में वो डेमोक्रेसी नहीं रहा। वहाँ पर मिलिट्री कूप हो गया था। परवेज़ मुशर्रफ इलेक्टेड नहीं थे, परवेज़ मुशर्रफ वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया था और वहाँ पे मिलिट्री का शासन लगा दिया था। इसीलिए भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए हैं। लेकिन भारत आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इतनी विविधताएं, इतने अलग अलग तरीके के लोग होने के बावजूद, इतने धर्मों के लोग होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा भाषाएं बोलने के बावजूद आज एक सफल डेमोक्रेसी है। एक भी बार आंच नहीं आई है हमारी डेमोक्रेसी में। लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी बार, 2 3 4 बार तख्ता पलट हो चुका है, मिलिट्री कूप हो चुका है, मिलिट्री आके वहाँ की सरकार को हटा चुकी है और ख़ुद रूल कर चुकी है। तो ये देखो यहाँ पे सन 2000 में पाकिस्तान हट चुका है डेमोक्रेसी से। और ये सब पढ़ लेना, अगर कहीं डाउट आए तो इसमें मुझे अब बताना। अब साइड का अपन एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। लुकिंग एट दिस मैप्स, विच पीरियड यू फाइंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड वाई। अब ये पूछ रहा है कि इस मैप देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन सा जो पीरियड है उसमें डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा एक्सपेंड हुई और क्यों हुई। तो इसको अपन देखते हैं, सबसे शुरुआत से देखा जाए। ये देखिए 1950 में जो रेड वाले हैं, 1900 में जो रेड वाले हैं, सॉरी 1950 में येलो वाले भी उसमें शामिल हो गए। ठीक है, लेकिन उतना कोई ख़ास मुझे बढ़ता हुआ नहीं दिखा। चलो ये देख लेते हैं 1975 में, देखें लगभग ठीक है, कुछ और देश जुड़े हैं इसमें, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या हुआ 2000 के आसपास, तो सभी कुछ सबसे ज़्यादा तो 2000 के आसपास ही हुआ। तो हमारा क्या आंसर होगा, 1975 से 2000 के बीच। ये देखो 1975 से 2000 के बीच सबसे ज़्यादा लोग डेमोक्रेसी बने, सबसे ज़्यादा लोगों ने डेमोक्रेसी को अपनाया, सबसे ज़्यादा देशों ने डेमोक्रेसी को अपनाया। तो उसका फिर पूछा गया है वाई, क्यों अपनाया। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा देश था जिसका नाम था सोवियत यूनियन, एक मिनट, जिसका नाम था सोवियत यूनियन, वो टूट गया। वो पूरा ये हिस्सा हुआ करता था, ये वाला हिस्सा, देखो मैं नीले से करता हूँ, ये वाला हिस्सा वो पूरा टूट गया। वहाँ पे बहुत सारी डेमोक्रेसी बनी। रशिया एक डेमोक्रेसी है, हालांकि वो पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी नहीं है। आगे चल के हम देखेंगे डेमोक्रेसी के प्रकार कितने होते हैं। एक प्योर डेमोक्रेसी किसे कहते हैं और शेडेड डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। डेमोक्रेसी भी केवल दिखाने की भी होती है, हाथी के दांत जैसे, दिखाने के और हैं, अंदर कुछ और ही चल रहा है। वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं सब आगे। तो रशिया के टूटने, सोवियत यूनियन के टूटने के कारण काफ़ी देश बने और लोगों में जागरूकता आई, क्योंकि कम्युनिकेशन के नेटवर्क काफ़ी अच्छे हो चुके थे। अभी तक मोबाइल फ़ोन्स का इन्वेंशन हो चुका था, इंटरनेट का इन्वेंशन हो चुका था, तो लोग एक दूसरे के देश के बारे में जानने लगे कि थे कि हाँ यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर इक्वल राइट्स की बात चल रही है, तो हम भी क्यों ना करें, हम भी अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, हम क्यों राजा मोनार्की को माने। मोनार्की मतलब राजा का शासन, हम क्यों मोनार्की को माने, हम भी डेमोक्रेट बनेंगे। तो कुल मिला के बस यही था इस सेकंड 1.2 पर। अब 1.3 हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो होमवर्क याद रखना, होमवर्क मुझे बता देना। ठीक है, चलिए।